हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात करेंगे हमारे जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया था एंटीनेटल केयर के बारे में, जहां हमने आपको बताया था एंटीनेटल केयर क्या होती है कि कंसेप्शन से लेकर ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट होने तक का जो टाइम पीरियड है, मतलब अप्रोक्स कितना 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है, आपका एंटीनेटल पीरियड कहलाता है। जहां हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, जहां बताया था कि एंटीनेटल मिनिमम एंटीनेटल विजिट क्या कितनी होती है, 4 होती है। 16वें वीक पर, 28वें वीक पर, 32वें वीक पर और 36वें वीक पर। हमने कहा था एक ऑप्टिमम अगर एक बात करें तो कितनी विजिट जो है नॉर्मली विजिट कितनी होती है, तो 13 to 14 विजिट जो है नॉर्मली होती है। उसके बाद हमने बताया था कि क्या क्या हमको जो है फीमेल को बताना है, क्या क्या उसको सजेशंस देने हैं रेस्ट एक्सरसाइज के ऊपर। हाँ, उसके अलावा उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है या मैं वो बात करें ट्रेवल के बाद पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के ऊपर काफी कुछ बातें हम लोगों ने कर ली थी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, पोस्ट नेटल पीरियड, या मैं बात करूं इंट्रानेटल पीरियड की बात करेंगे आज हम लोग। इंट्रानेटल पीरियड, इंट्रानेटल पीरियड की बात करेंगे आज। देखिए हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले किसकी बात करने वाले हैं आज हम लोग, इंट्रानेटल पीरियड की। इंट्रानेटल पीरियड होता क्या है कि ऑनसेट ऑफ लेबर के होने से, लेबर क्या, ये मैं बोलूं कि लेबर के स्टार्ट होने से लेकर जो बच्चे की बाहर आने तक का समय, बच्चे के कहा बाहर आने तक का समय, एक्सपल्सन ऑफ बेबी के बाहर आने तक का समय क्या कहलाता है, आपका इंट्रानेटल पीरियड कहलाता है। तो हेडिंग डालिएगा इंट्रानेटल पीरियड। क्या है ये पीरियड, फ्रॉम ऑनसेट ऑफ लेबर टू एक्सपल्सन ऑफ बेबी, फिटस के, या मैं बोलूं कि जो भी बच्चा है फिटस है उसके बाहर आने तक का समय क्या कहलाता है, आपका आपका इंट्रानेटल पीरियड कहलाता है। तो इसको बोल देते हैं ऑनसेट इज फ्रॉम, ऑनसेट इट इज फ्रॉम, ऐसे लिखते हैं, इसको पूरा लिखते हैं, इट इज फ्रॉम, इट इज फ्रॉम, इट इज फ्रॉम onset of labor, onset of labor to expulsion of fetus and placenta, fetus और प्लेसेंटा के बाहर आने तक का समय क्या कहलाता है, आपका इंट्रानेटल पीरियड। दर्द शुरू होगा, दर्द से लेकर बच्चे के बाहर आने तक का समय, इसको आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दर्द से लेकर कहां तक, दर्द से लेकर बच्चे के बाहर आने तक का समय, बच्चे के बाहर आने तक का समय, आने तक का समय क्या कहलाता है, आपका इंट्रानेटल पीरियड कहलाता है। अब देखो इंट्रानेटल पीरियड जो है वो अगर बात करें इंट्रानेटल पीरियड या जो डिलीवरी कंडक्ट होती है, भाई इसका मतलब क्या, डिलीवरी होगी। और डिलीवरी किसके द्वारा करवाई जाती है, तो डिलीवरी जो है वो दो तरीके से होती है, एक होती है भाई टीबीए और एक होता है भाई एसबीए। तो क्या बोलेंगे हम लोग, एम किसके द्वारा है कि कंडक्ट बाय, कंडक्ट बाय, एक होता है टीबीए और एक होता है एसबीए। अब ये क्या चीजें बताते हैं, देखो एक होता है ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट, ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट, और एक होता है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। देखो इसको बोलते हैं टीबीए। गांव में जो आप देखते हैं दाई होती है, और जो, देखो सबसे पहले बात करें किसके बारे में, टीबीए की बात करते हैं। पहले बात करते हैं किसके बारे में, टीबीए। 2001 से पहले इनको क्या बोला जाता था, दाई बोलते थे। गांव में आपने देखा होगा जो बूढ़ी औरतें होती हैं काफी, दाई होती हैं, जो क्या कराती है, डिलीवरी करवाती हैं। आज भी देखिएगा गांव में डिलीवरी जो है वो दाई के द्वारा ही होती है। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, 2001 के बाद इनको
ट्रेनिंग दे दी उन दाइयों को, क्या दे दी गई है, ट्रेनिंग दे दी, और ट्रेनिंग देकर उनको बता दिया कि भैया डिलीवरी तो देखो तुमको कराना आता ही है, बस थोड़ी सी चीजों को और सीख लो और तुम अच्छे से डिलीवरी करवा दो, क्योंकि अभी भी गांव में दाई ही करवाती है बहुत जगह डिलीवरी। टीबीए क्या है, बिफोर 2001, 2001 से पहले इनको क्या बोलते थे, बिफोर 2001, 2001 से पहले इनको क्या बोलते थे, बिफोर 2001 को बोलते थे दाई, दाइज, दाई बोला जाता था इनको 2001 से पहले। फिर इनकी क्या हुई, इनकी ट्रेनिंग दी गई इनको, है ना, इनको क्या दी गई, इनको ट्रेनिंग दी गई, दाई को क्या दी गई, ट्रेनिंग दी गई, इनको क्या दी गई, ट्रेनिंग दी गई। कितनी ट्रेनिंग दी गई इनको, 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग, इनको क्या दी गई, 2 मॉड्यूलर, मतलब 2 मॉड्यूल के अंदर ट्रेनिंग दी गई इनको, 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग, इनको 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग दी गई। इसमें अगर बात करें 5 डेज, मैं बात करूं 40 हावर्स, ऐसे लिखूं ज्यादा बेहतर रहेगा, 40 हावर्स का एक मॉड्यूल रहा और 40 हावर्स का दूसरा मॉड्यूल रहा, और ये कितने दिन चली, 5 दिन ये ट्रेनिंग चली, 8 पंजो 40, मतलब 5 दिन, 8 घंटे की डेली ट्रेनिंग ये होती थी, और 8 घंटे की डेली ट्रेनिंग जो है वो ये होती है 5 दिन तक। जो पहला मॉड्यूल है इसमें क्या सिखाया जाता है, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर जो जनरल मतलब जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिलीवरी के दौरान उनके बारे में बताया गया, नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी, ट्रेनिंग अबाउट नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उन सब के बारे में इसको बताया गया स्टार्टिंग के 40 घंटे में, और फिर जो लास्ट 40 घंटे थे उनमें क्या बताया गया, उनमें सिजेरियन डिलीवरी के बारे में बताया गया, सर्व जो डिलीवरी बाय ऑपरेशंस के द्वारा जो डिलीवरी होती है उनके द्वारा बताया गया। तो कॉम्प्लिकेशंस या मेजर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया गया। ये तो किसमें किसके बारे में बताया, नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, मेजर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया गया। गांव के अंदर, शहरों के अंदर क्या होता है, एसबीए स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, जिसके अंदर क्या आती है, जिसके अंदर आती है नर्स हो गई, आपके एलएचए हो गए, हाँ आशा हो गई, इनको जो है ट्रेनिंग दी गई और वो उनको एसबीए बोला जाता है। तो देखो सेकंड आता है आपका एसबीए, सेकंड होता है आपका एसबीए स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। और इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर जो है जैसे आपकी नर्स हो गई, आशा हो गई, एलएचए हो गई, ये सब आती है, नर्स, आशा, एलएचए, कुछ डॉक्टर्स भी आते हैं इसमें, डॉक्टर्स तक को इंक्लूड किया जाता है इसमें ना, डॉक्टर्स को भी आजकल ट्रेनिंग दी जाती है, डॉक्टर्स एटीसी। तो ये सब किस में आते हैं, एसबीए में आते हैं। क्लियर है बात। चलिए तो सबसे पहले तो हमने क्या बताया, इंटरनेटल पीरियड होता क्या है कि भैया जब दर्द शुरू होता है, दर्द से लेकर बच्चे के बाहर आने तक का समय क्या है, इंटरनेटल पीरियड। फिर हमने बताया कि भैया जो ये डिलीवरी कंडक्ट किसके द्वारा होती है, एसबीए और टीबीए के द्वारा। टीबीए को पहले दाई बोला जाता था, फिर उनकी ट्रेनिंग हो गई, और एसबीए जो है आपके नर्स, डॉक्टर, आशा और इनको जो ट्रेनिंग देकर बताया गया है। नेक्स्ट होता है लेबर। लेबर क्या होता है, देखिए लेबर क्या होता है, लेबर, लेबर होता है प्रोसेस, एक प्रोसेस जिसके द्वारा बच्चा क्या होता है, बच्चा बाहर आता है, प्रोसेस बाय विच फिटस इज एक्सपेल्ड आउट, जिसके द्वारा बच्चा क्या होता है, बाहर निकलता है, प्रोसेस बाय विच, प्रोसेस बाय विच फिटस इज एक्सपेल्ड आउट, के द्वारा बच्चा क्या होता है, जब जिसके द्वारा बच्चा बाहर निकलता है, एक्सपेल आउट होता है, बच्चा बाहर निकल कर आता है। नॉर्मल लेबर कौन सा होता है, देखो नॉर्मल लेबर किसे कहते हैं हम लोग, नॉर्मल लेबर की कुछ कैटेगरी हमने डिसाइड कर दी। नॉर्मल लेबर क्या होता है, एक नॉर्मल लेबर किसे कहते हैं, देखो पहला तो वो जो 33 से और 40-42 वीक के बीच में हो, जो 37 से पहले नहीं हो, कब हो, 37 टू, अगर अप्रोक्स बात करें 37 टू 42 वीक के बीच में हो रहा हो, स्पॉन्टेनियस हो, ऐसा हो, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः हो, ऐसा कोई करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, उसको इंजेक्शन देकर करवाने की आवश्यकता नहीं पड़े, स्पॉन्टेनियस
वर्टेक्स पोजीशन में हो बच्चा, मतलब हेड किधर हो, नीचे की तरफ हो, हेड किधर हो, नीचे की तरफ हो, वर्टेक्स पोजीशन, वर्टेक्स पोजीशन में हो। और जो ज्यादा मतलब वो ना हो, टाइम ना ले, मतलब जो प्राइमरी ग्रेविडा है उसमें 18 घंटे में, और मल्टी ग्रेविडा में कितना हो जाए, 12 घंटे में खत्म हो जाए। तो क्या हो, जो टाइम है उसका वो भी होगा ना, कंप्लीटेड विद, कंप्लीट विद इन टाइम, विद इन टाइम, टाइम से कंप्लीट हो जाए। जैसे किसमें, से 18 घंटे से 18 घंटे 18 हावर्स इन प्राइमरी ग्रेविडा, प्राइमरी ग्रेविडा में कितना, 18 घंटे, और 12 घंटे किसमें, 12 हावर इन मल्टी ग्रेविडा। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें होती है नॉर्मल लेबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेबर की कंडीशन को। अब देखो अगली बात करें अगर हम लोग, तो इसके अंदर 4 जो है प्रोसेस ऑफ लेबर को हम लोग 4P फॉलो करते हैं, प्रोसेस ऑफ लेबर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रोसेस ऑफ लेबर, लेबर की जो प्रोसेस होती है उसमें हम लोग 4P को फॉलो करते हैं, प्रोसेस ऑफ लेबर। क्या करते हैं, फॉलो 4P, 4P फॉलो करते हैं। पहले P का मतलब होता है पावर, कि भैया प्रॉपर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है, कि यूट्रस में पावर है या नहीं है कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। तो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हमको पहली चीज क्या चेक करनी है, या यूट्रस के पास में कॉन्ट्रैक्शन करने का पावर है या नहीं है, कितनी एनर्जी भी है या नहीं है। हाँ, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। दूसरा पी का मतलब होता है पैसेंजर, कि भैया फीटस जो है उसका साइज शेप सब कुछ सही तो है ना, कहीं फीटस बहुत ज्यादा बड़ा हो, बच्चा जो है बहुत ज्यादा बड़ा है वो इसलिए बाहर नहीं आ पा रहा, तो हमको वो भी चेक करना होता है। पैसेंजर, पैसेंजर, पैसेंजर का मतलब क्या है कि फीटस साइज, फीटस साइज। ठीक है, तीसरे पी का मतलब होता है पैसेज, कि भैया जिस रास्ते से होकर बच्चा बाहर आएगा क्या वो रास्ता तो सही है ना, कहीं वो रास्ता तो ब्लॉक नहीं होगा, कहीं वेजाइनल ब्लॉक तो नहीं है, कहीं और कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये भी चीज चेक करनी पड़ेगी कि तीसरा क्या है, पैसेज। पैसेज क्या है, मार्ग जिससे बच्चा क्या आएगा, बाहर आएगा। तो क्या है, वे ऑफ एक्सपल्सन, वे ऑफ एक्सपल्सन, बाहर आने का रास्ता। और चौथा होता है साइकी, भैया महिला के मन में भी ये होना चाहिए कि मुझे इस बच्चे को बाहर निकालना है कैसे भी, साइकी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए। साइकोलॉजिकल क्या होना चाहिए उसको, मैटरनल साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होना चाहिए, कि पुश डाउन रिफ्लेक्स, बच्चे को बाहर रिफ्लेक्स कर सके ऐसा। तो क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, साइकी। अब साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, पुश डाउन रिफ्लेक्स, उसमें पुश करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सोच के बैठ गए कि मैं तो कुछ नहीं करूं, करवा लो तुम्हारी मर्जी हो तो करवाओ डिलीवरी, मैं तो नहीं कराऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुश डाउन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये 4P जो है वो कब करते हैं, फॉलो करते हैं हम लोग लेबर के दौरान। देखो जो नॉर्मल लेबर होता है उसको बोलते हैं क्या, यूटोसिया, नॉर्मल लेबर को बोला जाता है। नोट डाल के लिख दिए किसी का, नोट डाल के लिखते हैं, 4 चीजें लिख देते हैं नोट डाल के। जो नॉर्मल लेबर होता है, पहली बात, नॉर्मल लेबर को बोलते हैं, नॉर्मल लेबर को बोलते हैं यूटोसिया, यूटोसिया। ठीक है, तो एबनॉर्मल लेवल होता है, एबनॉर्मल लेबर होता है उसको बोलते हैं डिस्टोसिया, एबनॉर्मल लेबर को बोलते हैं डिस्टोसिया। सेकंड डालिएगा, एबनॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल लेबर को बोलते हैं डिस्टोसिया। लेबर अगर जो है 18 घंटे से ज्यादा प्राइमरी ग्रेविडा में और 12 घंटे से ज्यादा मल्टी ग्रेविडा में अगर टाइम ले रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोलोंग्ड लेबर। क्या ले रहे हैं, अगर इफ, थर्ड पॉइंट, इफ लेबर टेक टाइम
more than 18 hours in प्राइमी ग्रेविडा, 18 घंटे से ज्यादा प्राइमी ग्रेविडा में, और मोर देन 12 आवर्स इन मल्टी ग्रेविडा। ग्रेविडा में अगर कितना 12 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहा है उसको बोलते हैं क्या? प्रोलोंग्ड लेबर। तो बोला जाता है क्या? प्रोलोंग्ड लेबर। ठीक है। अगर मान लो लेबर 2 घंटे में ही खत्म हो गया, अगर क्या हो, अगर जो है लेबर 2 घंटे में ही खत्म हो जाए उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड लेबर। तो क्या बोलते हैं? संक्षिप्त, मतलब कितना छोटे से में खत्म हो गया, है ना। इफ लेबर कंप्लीट विद इन 2 आवर्स, चौथा पॉइंट, इफ लेबर कंप्लीटेड विद इन 2 आवर, विद इन 2 आवर, अगर 2 घंटे से कम में खत्म हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेटेड। क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेटेड जो है लेबर होता है वो, क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड लेबर कहा जाता है। अब देखो लेबर की 4 स्टेज होती है, आप सबको पता है, आपने ओबीजी में पढ़ा है, पर बस नाम लिख देते हैं। लेबर की स्टेज आपको सबको पता है वैसे, पर नाम लिख देते हैं। चलो, लेबर की 4 स्टेज होती है। स्टेज ऑफ डायलेशन, देखो लेबर की 4 स्टेज होती है। लेबर की 4 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ डायलेशन। स्टेज ऑफ डायलेशन, डायलेशन होता है इसके अंदर 10 सेंटीमीटर तक का। स्टेज ऑफ डायलेशन, इसमें क्या होता है? इसमें सर्विक्स जो है वो डायलेट होता है कितना? अप टू 10 सेंटीमीटर। सर्विक्स डायलेशन अप टू 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है इसमें, होता है इसमें सर्विक्स डायलेशन अप टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होता है। ठीक है। सेकेंड स्टेज होती है स्टेज ऑफ एक्सपल्सन। पहला डायलेशन होगा, सेकंड होगा बच्चे का क्या होगा? बाहर निकलेगा। स्टेज ऑफ एक्सपल्सन, क्या होगा इसके अंदर? बाहर आएगा। स्टेज ऑफ एक्सपल्सन के अंदर क्या होता है? बच्चा बाहर निकलता है। फीटस एक्सपल्सन स्टेज, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। थर्ड स्टेज होती है स्टेज ऑफ सेपरेशन। स्टेज ऑफ सेपरेशन की, उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। थर्ड स्टेज है स्टेज ऑफ सेपरेशन। बच्चा बाहर आ गया, उसको काटना है। स्टेज ऑफ सेपरेशन, सेपरेट करेंगे इसमें। स्टेज ऑफ सेपरेशन। और लास्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। लास्ट स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ रिकवरी या ऑब्जर्वेशन। ये सब आपने ओबीजी में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्टेज ऑफ रिकवरी और ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो ये 4 लेबर की जो है क्या है? स्टेज होती है। खत्म है बात। चलिए अब आपको टाइमिंग बता देते हैं ना, टाइमिंग भी बता देते हैं चारों स्टेज का। मल्टी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है और प्राइमी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है। तो यहां पर लिख देते हैं प्राइमी ग्रेविडा और यहां लिख देते हैं मल्टी ग्रेविडा। ठीक है। देखो कितना कितना टाइम लगता है। अगर बात करें यहां पर सबसे पहले, तो यहां पर सबसे पहले यहां पर लगता है 12 घंटे लगभग। स्टेज ऑफ डायलेशन में कितना लगता है? 12 घंटे। फिर स्टेज ऑफ एक्सपल्सन में कितने लगते हैं? 2 आवर्स। यहां पर हावर्स में लिख देना, 2 आवर्स, आवर्स। यहां पर स्टेज ऑफ सेपरेशन में लगते हैं कितने? लगभग जो है 15 मिनट, 15 मिनट। और लास्ट में जो आपका मैं बोलूं कि रिकवरी हावर है, ये उसमें कितना लगता है? 1 आवर। ये दोनों में सेम होता है 1 आवर। तो इसमें भी 1 आवर होता है। मल्टीग्रेविडा की बात करें तो यहां पर याद रखिएगा, यहां होते हैं 6 आवर
इसमें होते हैं 30 मिनट, और यहाँ 1 आवर है लास्ट में, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर सेपरेशन में कितना मिनट लगता है, केवल 5 मिनट। टाइम अगर आपसे कोई पूछे तो याद रख लीजिए, प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा का टाइम आपको याद होना चाहिए। प्राइमरी ग्रेविडा में कितना है, 4 स्टेज होती है, स्टेज ऑफ डायलेशन, जहां प्राइमरी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है, 12 घंटे। एक्सपल्सन में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे का लगभग। स्टेज ऑफ सेपरेशन में कितना घंटे लगेगा, 15 मिनट का लगभग। ये हम लोग अप्रोक्सीमेट टाइम बता रहे हैं, आप सोचो सर 18 घंटे बताया था आपने, तो 12 और 2 14 और 1 15 ही हुआ है सर, ये अप्रोक्सीमेट मतलब इतने में हो जाता है ना। बाकी प्रोलॉन्ग तो फिर बहुत लंबा जाता है ना, प्रोलॉन्ग तो और भी लंबा हो जाता है। और मल्टी ग्रेविडा में देखो सर 6 और ये तो 7 घंटे भी नहीं हुए सर पूरे से, तो बस इतना टाइम लगता है, कई बार तो 4-5 घंटे में डिलीवरी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो 5 सी होते हैं, 5 सी जो हम लोग क्या करते हैं डिलीवरी के समय हमको ध्यान रखने होते हैं, क्या है स्टेज, या मैं बोलूं कि 5 क्लींस ऑफ डिलीवरी। 5 क्लींस ड्यूरिंग डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान ध्यान दिए जाने वाले 5 सी, 5 सी, वैसे आजकल 7 सी भी होने लगे। क्लीन कोड, क्लीन ब्लेड, क्लीन टाई, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस। देखो क्या क्या होता है, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, भैया साफ हाथ होने चाहिए, साफ सरफेस पर आपको लेटाना है। क्लीन कोड, क्लीन हैंड, क्लीन कोड, क्लीन ब्लेड, कोड भी क्लीन होनी चाहिए, क्लीन ब्लेड, ब्लेड भी क्लीन होनी चाहिए, और क्लीन थ्रेड, जो थ्रेड काम में ले रहे हैं वो भी कैसा होना चाहिए सूचरिंग के लिए, वो भी कैसा होना चाहिए, वो भी क्लीन होना चाहिए। जैसे आजकल 7 सी आ गए हैं ना, तो 2 सी और होते हैं आजकल, याद रखिएगा, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, आजकल 2 सी और एडिशनल कर दिए गए, क्लीन वाटर और क्लीन टॉवेल भी आजकल ऐड कर दिए गए। 2 सी जो है वो और ऐड कर दिए गए हैं, इसमें आप याद रखिएगा क्लीन वाटर और क्लीन टॉवेल, ये भी आजकल ऐड कर दिए गए। आपको मेजरली ये चीजें याद रखनी है कि आजकल क्या क्या कर दिया गया है, ये सब चीजें कर दी गई हैं। ठीक है, अब एक होता है एक पेरेटोग्राफ और होता है, एक पेरेटोग्राफ और होता है, वो दिखा देता हूं आपको इमेज, देखो एक होता है पेरेटोग्राफ, ये तरीके का एक ग्राफ बनाया जाता है पेरेटोग्राफ। ये किस लिए बनाया जाता है, पेरेटोग्राफ का मतलब क्या है, पेरेटोग्राफ बनाते हैं क्यों, ताकि जो फीटल, हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज दिस फॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एक्टिव लेबर, एक्टिव लेबर को मॉनिटर करने के लिए क्या बनाया जाता है, एक ग्राफ बनाया जाता है, एक पेरेटोग्राफ बनाया जाता है, जो फीटस और मदर की क्या करता है, जो कि हम लोग बात करें जो लेबर को इंडिकेट करने के लिए, इट इज यूज टू इंडिकेट, यूज टू इंडिकेट लेबर, लेबर को इंडिकेट करने के लिए जो है एक ग्राफ बनाया जाता है, जो कि इस तरीके से, मान लो भैया मान लो 10 सेंटीमीटर डायलेशन या 6 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है इस तरीके से, फिर कितना हुआ है ऐसे, है ना, इस तरीके का एक ग्राफ होता है, जो हम लोग हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कितने टाइम पर क्या है, ब्लॉक्स के हिसाब से हम लोग बनाते जाते हैं। इस तरीके से एक पेरेटोग्राफ जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस दौरान काम में होती है, ये सारी चीजें काम में ली जाती है कब, ड्यूरिंग इंट्रानेटल पीरियड। इंट्रानेटल पीरियड फिर से समझ लीजिए क्या है, ये एक ऑनसेट है डिलीवरी, मैं बोलूं कि पेन से लेकर, पेन स्टार्ट होने से लेकर बच्चे की बाहर निकलने तक का समय क्या है आपका इंट्रानेटल पीरियड। इसमें 2 चीजें होती है, एसबी और टीबीए। टीबीए ट्रेन बर्थ अटेंडेंट, एसबी स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। टीबीए को पहले दाई कहा जाता था 2001 से पहले, फिर इनकी ट्रेनिंग दी गई, इनको 40 घंटे की 2 मॉड्यूलर ट्रेनिंग दी गई, 40 घंटे की। के अंदर पहली के अंदर बताया गया नॉर्मल डिलीवरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनके बारे में, और दूसरी के अंदर बताया मेजर कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट बात की हमने किसके बारे में, नेक्स्ट बात की एसबीए में किस किस को इंक्लूड किया वो बताया। फिर बताया जो लेबर है वो क्या होती है, प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन, जिसके द्वारा बच्चे को क्या किया जाता है, एक्सपेल आउट किया जाता है। नॉर्मल लेबर क्या होता है वो बताया आपसे। उसके अलावा उसके बाद हमने बताया प्रोसेस ऑफ लेबर में 4 P फॉलो करते हैं, पावर, पैसेज, पैसेंजर और साइकी। और नोट के अंदर हम लोगों ने बताया कि नॉर्मल लेबर कितना होता है उसको बोलते हैं यूटोसिया, एबनॉर्मल लेबर को बोलते हैं डिस्टोसिया। हमने बताया कि अगर लेबर 18 घंटे और 12 घंटे से ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर, और अगर कम 2 घंटे से कम ले रहा है तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटेड लेबर। नेक्स्ट लेबर की स्टेज बताई 4 और उसमें लगने वाला समय हमने बताया
नेक्स्ट हम लोगों ने बात की किसके बारे में, 5C, जो हम लोग इंटरनेटल पीरियड के दौरान काम में लेते हैं 5C, उनकी बात की। और नेक्स्ट हमने बात की किसके बारे में, पैरेटोग्राफ, जो क्या करता है, जो कि डिलीवरी को इंडिकेशन करता है। एक होता है एपिस्टोमी और होता है एक एपिस्टोमी, वो सिजेरियन डिलीवरी को बोलते हैं ना, एपिस्टोमी हम कट लगाते हैं जिसके अंदर, वो हमको अलग से ओबीजियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करते हैं, पोस्ट नेटल पीरियड की। और पोस्ट नेटल पीरियड क्या होता है कि डिलीवरी के बाद का समय। पोस्ट नेटल पीरियड क्या होता है, डिलीवरी के बाद का समय, जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहां तक की बात उम्मीद आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, पोस्ट नेटल पीरियड के बारे में, जहां हम लोग एक्सपेल हो जाने के बाद में क्या क्या होता है, कितने दिन हम लोग पोस्ट नेटल पीरियड को बोलते हैं, 42 दिन तक का समय होता है, कितनी क्या होता है, लोचिया क्या होता है, परप्यूरियम क्या होता है, सेप्सिस क्या, सब कुछ बताएंगे आप। पर उससे पहले यहां तक की चीजें उम्मीद आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले पार्ट में। और बताइएगा जरूर, अगर लेबर 2 घंटे में खत्म हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द कंडीशन नोन एज इन विच लेबर इज कंप्लीटेड विद इन 2 आवर्स। 2 घंटे में खत्म हो गई, क्या बोलेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।